हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक दूसरा चांस चाहते हैं? ठीक है, डू दे नीड अनदर चांस? लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में क्या एक दूसरा चांस चाहते हैं। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे एक और दूसरा चांस चाहते हैं या नहीं? लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपसे एक दूसरा चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में? क्या आपके पार्टनर यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक दूसरा चांस चाहते हैं? टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम तो है यहाँ पे। टेन ऑफ कप्स मतलब कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी फैमिली एक पॉइंट पर इस रिलेशनशिप में इसने मैनिफेस्ट की थी, या तो ऐसा ड्रीम देखा था। लेकिन ड्रीम मतलब किसके लिए कुछ इस पर्सन ने एफर्ट नहीं करी है, ड्रीम ज़रूर देखा है। ये पर्सन होपफुल है, ठीक है। अभी होपफुल है, आप लोग के बीच चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं। अभी हालात बिल्कुल हीलिंग पे है ये पर्सन, और एक न्यू बिगनिंग के लिए होपफुल है इस कनेक्शन में, ठीक है। एट ऑफ फैंस, ये पर्सन अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो सबसे पहले आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। इसकी विश है, ये पर्सन फिलहाल पास्ट में अपनी विशेस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, अपने कैरियर पे, अपने काम पे। इसकी प्रायोरिटीज़ बदली हुई थी, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी आपको टाइम देना, या आपके साथ कनेक्ट रहना, या आपको सुनना, या आपको समझना नहीं थी, ठीक है, पास्ट में। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन रहा है। मतलब कि कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, किसी के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हुआ, या ये पर्सन या तो हर्ट था कहीं ना कहीं। इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है। कहीं ना इस पर्सन ने कुछ अपने पास में कुछ फेस किया हुआ था, वो ये सब कुछ इस पर्सन ने आपको फेस करना पड़ा इस पर्सन के हार्ट ब्रोकन हार्ट की वजह से, ठीक है। ये क्लोज ऑफ रहा है ये पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं हर्ट, ये पर्सन अपने विशेस पे, मटेरियलिस्टिक विशेस पे फोकस था, ठीक है। अपनी फैमिली पे, अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी है। मतलब कि ये पास्ट में इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसने पास्ट में मतलब कि ये अपनी लाइफ की अदर चीज़ों को वैल्यू कर रहा था, और पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, ठीक है, यहाँ पर। तो ये चीज़ वाज़ेह है, ठीक है। ये अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहा था, और सारे रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी, रिलेशनशिप का बर्डन आप उठा रहे थे इस कनेक्शन में। मतलब कि इमोशनली ओपन अप होना, इस कनेक्शन में टाइम देना, इस कनेक्शन में एफर्ट करना, ये सब आपका टाइम था। और आपके पर्सन साइलेंटली बैठे हुए थे, सिर्फ रिसीविंग एनर्जी पे थे, ठीक है। कि आपके पर्सन एक चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में। बिल्कुल ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा साइलेंट है ये पर्सन, खामोश ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग करता है। एक साइलेंट ऑब्जर्वर कह सकते हैं आप इस पर्सन को, ठीक है। साइलेंट ऑब्जर्वर, इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे रिसीव करा है, ना कि आपको वापस दिया है, ठीक है। इवन के कम्युनिकेशन भी बहुत कम, ठीक है। और मतलब के एक्शंस भी बहुत कम। मुझे इस पर्सन के इसमें से किसी भी कार्ड से ऐसा नहीं लग रहा है इसने पास में बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं। आप लोग की फ्रेंडशिप से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी, आप लोग फ्रेंड बने थे, ठीक है। किसी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप लोग फ्रेंड बने थे, या आप लोग फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में से फ्रेंड बने थे। आपको या तो आप लोग ऑफिस कुलीग में हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप या तो कोई किसी के ज़रिए, किसी के थ्रू आप इस पर्सन को जाना था आपने, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट है, और बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग में है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, या बहुत स्लो मूवमेंट करता है। इस कनेक्शन में इस पर्सन के ज़्यादा मूव्स नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा इस पर्सन की एफर्ट नज़र नहीं आ रही। ये बहुत साइलेंट पर्सन है, ठीक है।
ये पर्सन बात करना चाहता है, एक चांस तो चाहता है, कम्युनिकेशन नहीं इस पर्सन ने कभी खुलकर की है तो ओपन अप होकर ये अपने साइलेंट मूड से निकलना चाहता है, आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट करना चाहता है। हाइपरिसिस की एनर्जी, ये पर्सन डिवाइनली गाइडेड भी है, ठीक है। इसने ये जानता है इसने इनजस्टिस किया है, आपको जस्टिस नहीं दिया, क्योंकि ये जो है ना, मतलब कि ये श्योर नहीं था इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी रही होगी, ठीक है। ये श्योर नहीं था, मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को वर्क पुट ऑन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके क्या शेप इख्तियार करेगा, मतलब कि यहाँ पर कमिटमेंट होगी या नहीं होगी। इस पर्सन के अंदर डाउट्स हो सकते हैं, इस पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इस पर्सन के अंदर कोई पास्ट रिलेशनशिप का फेयर हो सकता है जो ये अपने साथ लेकर चल रहा था। ट्रस्ट इश्यूज, वनरेबल होने का इस पर्सन को जैसे कोई डर हो सकता है कि वनरेबल ना हो, ये अपने आप को सेफ साइड लेकर चले। इसने सेफ साइड के चक्कर में आपको बेहद हर्ट कर दिया। ये खुद खामोश रहा, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में करने की कोशिश करी। ये साइलेंट रहा, आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मतलब कि एक कन्विंस करने की बहुत सी आपकी लाइफ की मतलब कि आपकी लाइफ की स्टोरी है, आपकी आपकी लाइफ इस पर्सन के लिए ओपन बुक की तरह है, ओपन किताब की तरह है कि आपको जब चाहे जिस पन्ने को चाहे पढ़ सकता है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में क्या है आप इतना क्लियर कट नहीं जानते, ठीक है। क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड था, लिमिटेड बात करता था, लिमिटेड इस पर्सन ने एक बाउंड्रीज मतलब कि बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई थी कि इस बाउंड्रीज से बाहर ये पर्सन नहीं निकल सकता। खुद को प्रोटेक्ट रख कर चलना, खुद के लिए प्रोटेक्शन रखना, आप इसमें पिसे हैं इस कनेक्शन में। आपने बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सेकंड चांस या हर तरीके का चांस देते हुए आए। एक सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, आपने माफ़ भी करा है कई बार इसको कि ये, क्योंकि आपकी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से इमोशंस इतने नहीं लग रहे, ठीक है। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ये पर्सन आपके लव पे, आपकी ऑनेस्टी पे ट्रस्ट नहीं कर पाया है कंप्लीटली पास्ट में, ठीक है। बहुत लॉजिकल पर्सन रहा है, बहुत लॉजिकल माइंडसेट से इसने कम्युनिकेशन रखी है आपके साथ, बहुत लॉजिकल रिलेशनशिप था, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ता चलता रहा और प्रैक्टिकल चीज़ें रही इस रिश्ते में, ठीक है। क्या आपके पार्टनर यहाँ पर एक चांस चाहते हैं? देखिए, ये पर्सन ओपन अप होने से अभी भी घबरा रहा है, डर रहा है, आपको टेक्स्ट करने से थोड़ा-सा होल्ड बैक कर रहा है। ये पर्सन चाहता तो है आपसे ओपन अप होना, लेकिन ये एक्शन लेने से मतलब कि एक्शन लेने के लिए कंप्लीटली खुद को फ्री नहीं, विज़डम है, इसको विज़डम मिल चुका है, इसने बहुत कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस कर लिया, इसके पास विज़डम है, ऐसा नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये जानता है ये कनेक्शन पोटेंशियल रखता है। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब एक कमिटमेंट का, मैरिज का, स्टेबिलिटी का, ये कनेक्शन पोटेंशियल लगता है एक लॉन्ग टर्म का, ठीक है। ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन ये अभी भी खुद को सेव एंड सिक्योर रखकर चल रहा है। जब तक ये खुलकर ओपन अप नहीं होगा, एक सेकंड चांस तो इस पर्सन ने ही मांगना है ना, वरना तो आप इसको मतलब कि 5000 चांसेस दे चुके हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। लेकिन इस पर्सन की तरफ से यहाँ पर एक्शन होगा तो सेकंड चांस इसको चाहिए होगा। ये चाहता है ओपन अप होना, इसका थॉट प्रोसेस है कि यहाँ पर एक सेकंड चांस होना चाहिए, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, लेकिन ये इनसिक्योरिटी से बाहर निकले, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकले, अपनी अपने ये अपने जो इसका माइंड में अननेसेसरी वरीज जो चलती रहती है ना इस कनेक्शन से रिलेटेड, वनरेबल हो जाऊंगा तो क्या होगा, वनरेबल हो जाऊंगी तो क्या होगा, मतलब कि एक खुलकर इन्वेस्ट करना, ठीक है, विदाउट बाउंड्रीज, विदाउट खुद को प्रोटेक्ट करे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन करना तो चाह रहा है लेकिन साइलेंट होकर बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन का चांस, इस पर्सन का एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। आप तो अपनी तरफ से बहुत सारे चांसेस इस पर्सन को प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ, मतलब कि विजडम इस पर्सन को गेन हो रहा है। ये पर्सन खुद छोड़कर गया था और बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से डिस्कस भी कर रहा है। ये बता रहा है बहुत एक बैलेंस और बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग इंसान है। आपने हमेशा इस पर्सन की हेल्प की है, आपका हेल्पिंग हैंड रहा है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रहे हैं, बहुत एक आपके अंदर एक जेनरॉसिटी है, ठीक है। आप एक हीलिंग हीलिंग एक आप एक हीलिंग इस पर्सन की लाइफ में जब भी कनेक्ट हुए हैं, आपने एक मतलब कि आप इसकी गुड बुक्स में रहे हैं। आपने कभी भी इस पर्सन को हर्ट करने की या तकलीफ देने की या पेन किसी भी ऐसी जगह लाके खड़ी करने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन मतलब कि इमोशनली आपकी तरफ से वॉक अवे करके गया है, डिस्टेंस है, डिटैचमेंट है, लेकिन विजडम है, ठीक है। ये आपको रात में बहुत ज़्यादा सोचता है, जब सोच रहा है, जब ये
एक पीसफुल सिचुएशन में जा रहा है, दुनिया से कट ऑफ हो रहा है, तो इस कनेक्शन के बारे में इसके थॉट्स आ रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है डिवाइन इसको पुश कर रहे हैं, डिवाइन इसको बैठे-बैठे इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेने के लिए इसको जैसे पुश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्शन ले। लेकिन किसी न किसी से कम्युनिकेट कर रहा है आपके बिहेवियर के बारे में, आप किस तरीके से इस कनेक्शन में कनेक्टेड रहे, आपने किस तरीके से हमेशा हर सिचुएशन को एक अकेले बैलेंस करने की कोशिश करी, क्योंकि सारा बर्डन आपने उठाया है इस रिश्ते का, ठीक है? इस रिश्ते में जब तक जो हो रहा था वो सब कुछ बर्डन आप लेकर चल रहे थे। जो भी बर्डन था वो आपके ही ऊपर रहा है इस रिलेशनशिप का, ठीक है? देखते हैं आपको ये पर्सन क्लैरिफाई यहाँ पर 8 ऑफ फैंस की कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई 8 ऑफ फैंस। ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये चाहता है कम्युनिकेशन ओपन हो। ऐसा हो सकता है सडन कोई टेक्स्ट मिल सकता है, सडन कोई मैसेज मिल सकता है, बिल्कुल यहाँ पे 8 ऑफ फैंस है। ये पर्सन कोई सडन कम्युनिकेशन आपकी तरफ कर सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसका माइंड सेट हो रहा है, ये माइंड अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ फैंस, ठीक है? एस ऑफ फैंस मतलब कि दोनों ही एक एसेस के कार्ड हैं और ये यहाँ पर मेहनत करना चाहता है, ठीक है? इस कनेक्शन में मेहनत करना चाहता है। ये जो होल्ड बैक करा हुआ है, यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये जानता है, फिर एस ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे लव है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सकती है, अगर ये पर्सन ओपन अप होके यहाँ पर इन्वेस्ट करे। ये जो इसने बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हुई है अपने इर्द-गिर्द, उनको ब्रेक करे। ये किसी सिचुएशन में, जैसे ये किसी पास्ट के ट्रॉमा में स्टक हुआ हुआ है आपके पार्टनर, किसी पास्ट, जो आपके पर्सन ने कोई पास्ट कुछ, किसी ने आपके पर्सन के साथ कुछ बिट्रियल किया है, कोई बहुत बुरे तरीके से आपके पर्सन को किसी ने हर्ट किया है, और आपके पर्सन एक साइकिल में बहुत टाइम से घूमते रहे हैं। आपके पर्सन खुद को वनरेबल शो नहीं करना चाहते, अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलना चाहते, किसी से अपने इमोशंस को डिस्कस नहीं करना चाहते, किसी को अपनी इमोशनल साइड बताना नहीं चाहते। मतलब कि खास तौर पे इस पर्सन ने आपसे लिया है, दिया है, इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करा है। यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से भी लव है। एस ऑफ कप की एनर्जी मतलब कि अनकंडीशनल लव ये फील करता है। ये देखता है कि हाँ, इस कनेक्शन में ये मेहनत कर सकता है, इस कनेक्शन में ये पर्सन एफर्ट डाल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ फैंस, ये पर्सन सडन कोई कम्युनिकेशन आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकती है, कोई सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन की तरफ से आ सकती है, क्योंकि पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे, ठीक है? ये एक्शन लेना चाह रहा है, ये चाह रहा है मतलब कि ये चाह रहा है कि अब ये ट्रस्ट करना चाह रहा है, ठीक है? रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ये सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में चाहता है, ठीक है? अभी भी अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है, एक्शन नहीं ले रहा, तो इसको मतलब कि स्लो बहुत है, ठीक है? स्लो स्लो बहुत चल रहा है, बहुत सोच समझ कर, मतलब कि फुल एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग होगी अगर इसकी तरफ से कोई एक्शन होता है तो, ठीक है? यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। साइलेंट ये पर्सन क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। सब गिर गए, ओके। थॉट्स तो बहुत सारे चलते हैं आपके पर्सन के माइंड में। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, ओके। कोल्ड हुआ हुआ है, बिल्कुल कोल्ड हुआ हुआ है, आपको कोल्ड दिखा रहा है, बहुत ड्राई एनर्जी में है, लेकिन ये साइलेंट होकर इंट्यूटिवली गाइडेड है। ये ड्रीम देख रहा है 10 ऑफ कप्स के, ठीक है? इसको अपनी लाइफ में मतलब कि कुछ न्यू न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, न्यू, मतलब कि इसका ड्रीम है कुछ, मतलब कि फुल एंड फाइनल होगा। मतलब कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले ही लेता है, अपनी कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलता है, कोल्ड एनर्जी से अगर ये पर्सन बाहर निकलता है, तो यहाँ पर एक फैमिली कमिटमेंट के लिए एक्शन लेगा, ठीक है? मैरिज के लिए एक्शन लेगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेगा इन फ्यूचर, ठीक है? जो ये पर्सन अगर एक्शन लेता है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड, इसका ड्रीम है फैमिली, इसका ड्रीम है मैरिज, ठीक है? अल्टीमेट ये एक पॉइंट पर आने वाला है, ये एक सब चीज़ों को साइड कर कर अपने अपने स्ट्रेस को, अपने फियर को, अपने मतलब कि फिर ये
एफर्ट करेगा, एफर्ट करेगा तो कमिटमेंट और मैरिज के लिए करेगा, ठीक है, कुछ न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है। ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन इसको गाइड कर रही है, पुश कर रही है। मैंने कहा ना, एक साइकिल क्लोज हो रही है इस पर्सन की लाइफ में। जो इस पर्सन ने पास्ट में कहीं कुछ इस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया था, ये मतलब कि खुद को विक्टिम प्ले कर रहा था कि इसके साथ गलत होता है, इसके साथ सब मिसबिहेवियर करते हैं, इसको सब धोखा देते हैं, तो ये खुद को प्रोटेक्ट करेगा लव से, फीलिंग से। हाँ, हैंग आउट करना है कर लो, मिलना है मिल लो, ठीक है। एक मतलब कि अट्रैक्शन पैशन वाला लव चाहिए, वो भी ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक वनरेबल नहीं होना, इमोशनली कनेक्शन नहीं मांगो, ठीक है। इमोशनली कहीं ये पर्सन बुरे तरीके से डैमेज हुआ हुआ है, एक हर्ट हुआ हुआ है, पेन, मतलब इसने कोई अपनी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज फेस करी है जिससे ये बाहर तो निकल गया, लेकिन उसके वूंड्स, उसका जख्म नहीं भर सका, उसकी हीलिंग नहीं हो सकी, कंप्लीटली भरपाई नहीं हो सकी, और उसका थोड़ा सा मतलब कि उसका असर इसने आप आप यहाँ पर फिस गए, ठीक है। उन सब चीज़ों में आपका साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट हुई, इसने आपको मिसट्रीट करा उस सब सिचुएशन की वजह से, क्योंकि उसको ऐसा लगा सब लोग एक जैसे होते हैं, पूरी दुनिया ही एक जैसी है। और इसमें ऐसा क्या है जो उसको कोई इतना पसंद करेगा, जो इसके लिए इतना इन्वेस्ट करेगा, तो इसको तो कम्प्लीटली डाउट होने लग गया। किसी ने उठा के इतना करने के बावजूद लात मार दी, किसी ने उठा के अपनी ज़िंदगी से, पास्ट में इसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है, किसी ने उठा के इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, और आप हैं कि सब कुछ कर रहे हैं, तो डाउट हो गया इसको तो समझ में ही नहीं आया। इसने तो मतलब कि फिर और बैरियर खड़े कर लिए कि ये अब तो बुरे तरीके से हर्ट होने वाला है, अब तो इसकी बैंड बजने वाली है, तो इसने और अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया चीज़ों से। तो यहाँ पर जो कुछ है इस पर्सन के पास्ट से चलता आ रहा है, कुछ फेस कंप्लीट हो रहा है पास्ट का, ये अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहा है, ये अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई। फूल, ये मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग। मैंने कहा ना, फूल की एनर्जी है, रिस्क टेकिंग करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ को, 6 ऑफ कॉइंस बैलेंस करने के लिए, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप फील करता है, एक बैलेंस, मतलब कि ये जानता है कि आपके साथ अगर चीज़ें आगे बढ़ी तो एक स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ेंगी, बहुत स्टेबल, मतलब कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। बहुत टाइम बाद इसको ये किसी कन्फ्यूजन से, किसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से आपके लिए किसी क्लैरिटी की तरफ आया है, ठीक है। कोई मतलब कि कुछ इसको समझ में आया है कि हाँ, मतलब कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान एक जैसा हो, इस इंसान ने बहुत कुछ किया, ये इंसान ट्रस्ट के काबिल है, ये इंसान सबकी तरह नहीं है, ये इंसान एक डिफरेंट थॉट, एक डिफरेंट तरीके का पर्सन है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसको ट्रस्ट करने पे टाइम लग गया, इसके साथ जो हुआ उससे निकलने में इसको वक्त लग गया, लेकिन बस यहाँ पर आपका कुछ ऐसा था कि आपका कर्मा जुड़ा हुआ था इस कनेक्शन में, इस पर्सन से, ठीक है, जो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड रहे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको वो इमोशंस नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप ये पर्सन चाहता है, सेकंड चांस तो चाहता है, लेकिन इसको खुलकर ओपन अप होकर यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सबसे पहले तो, और कंप्लीटली ट्रस्ट करना पड़ेगा। और आपके जो मतलब कि जो आपने लॉस किया है अपनी इमोशनली, जो आप बहुत ज़्यादा, आप जो हर्ट आपके रहे हैं, इस पर्सन ने जो आपको पेनफुल सिचुएशन में जैसे डाला है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको रिकवर करवाना पड़ेगा इस पर्सन को, ठीक है, कि अपने ऊपर दोबारा ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, जो आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था ना, इसको दोबारा वो ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा आपका, ठीक है। मिस करता है, ये जानता है आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, ठीक है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की क्यों एनर्जी है? 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। कहीं ना कहीं आपको पता है इस पर्सन ने आपको ही मैनिफेस्ट किया है, जब आप इसके सामने आए इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आप इसकी मैनिफेस्टेशन का आंसर हैं, डिवाइन। जब ये अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहा था ना, जब ये अपनी लाइफ में बिट्रियल फेस कर रहा था, जब अपनी ज़िंदगी में एक बैड टाइम को फेस कर रहा था, जब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल को फेस कर रहा था, तो ये कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा था जिसकी लाइफ में इसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करे, जिसको बेहद प्यार दे, जिसको बेहद सुकून दे, एक मदर के जैसे केयर करे, नर्चर
करे, एक अंडरस्टैंड करे, ठीक है। लेकिन जब आप इसके सामने, इस पर्सन ने आपको पहचानने से, समझने से, इसका एक्सपीरियंस इतना डैमेज हो चुका था, इतना हर्ट हो चुका था, इसके अंदर इतने वूंड्स, इसके इतने जख्म थे इसके दिल पे, इसने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया उस चीज़ को, क्योंकि डर चुका था कम्प्लीटली कि इमोशंस, इमोशनली वनरेबल नहीं होना चाहिए। इंसान यूज़ कर लेता है सामने वाला आपको, अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो प्रोटेक्ट करो, ठीक है। लेकिन आप इसकी किसी जो है ना, मतलब कि किसी विश का आंसर थे, ठीक है। इसने कुछ मैनिफेस्ट किया था जब अपनी ज़िंदगी में इसने हद से ज़्यादा तकलीफ ये बेयर कर रहा था, उस वक्त इसने कुछ डिवाइन से प्रेयर की थी। आप उस टाइम मैनिफेस्ट हो चुके थे इसकी लाइफ में, लेकिन जब आप इसकी एक रियलिटी बेस आप इसकी ज़िंदगी में जब आप आए, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। इसने उन इमोशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उस प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसा है, जिसने उसको धोखा दिया उस पर क्या यकीन करेगा। ये किसी नए इंसान पे यकीन नहीं कर रहा था, जो इंसान अजनबीज को एक भरपूर प्यार और लव और केयर दे रहा था। ये ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये ट्रस्ट नहीं करता। एक बार किसी चीज़ के ऊपर ये बिखर जाए, ये अगर टूट जाए, इसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये इस तरीके का पर्सन है, ठीक है। अभी आपको पता होगा किस पर्सन की क्या नेचर है, लेकिन ये इस तरीके का पर्सन है। इसने ट्रस्ट नहीं करा, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करा, कि आपके ऊपर ज़रा बराबर ट्रस्ट नहीं करा इसने। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। लेकिन इसने पास्ट में आपको मैनिफेस्ट किया था। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, थोड़ा सा प्लेफुल होना चाहता है, थोड़ा सा आपके साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर आपको जगल कर रहा था पास्ट में, लेकिन अब ये आपके साथ एक जस्टिस, मतलब कि आपके साथ जो आप बिहेवियर डिजर्व करते हैं, आपको वो डिजर्विंग एक चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जो आप लव डिजर्व करते हैं, वो लव आपको देना चाहता है। ये आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, थोड़ा सा चाहता है जो आप लोग के बीच इतना इतना कोल्ड डिटैच, आप लोग के बीच बाउंड्री क्रिएट हुई ना, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक ब्लॉक फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस टूटें। इसकी एक दिल की चाहत है, आई डोंट नो ये आप ऐसा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसके जो अंदर चलता है, ये आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में, नॉर्मल एनर्जी में आना चाहता है, ठीक है। अपने कुछ पास्ट कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ के, ठीक है। हम्म। फोर ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल। सेकंड चांस चाहता है, लेकिन स्लो है, बस स्लोली बट श्योरली यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, सब कुछ, मतलब कि इसकी वर्थ समझ रहा है आप, ठीक है। जजमेंट। अवेकन हो चुका है, जो चीज़ होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, जो चीज़ अपने पास रख कर बैठा हुआ था, जो जहाँ बहुत ज़्यादा पास्ट में एक्शन लेने के लिए खुद को इस बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार रहा है, ठीक है। फ्री नहीं रहा है, ये खुलकर इसने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिए, खुलकर इसने आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करा, ओपन अप होकर इसने इन्वेस्ट नहीं करा, तो थोड़ा ब्लॉकेजेस का शिकार है, थोड़ा सा ब्लॉक ब्लॉक फील करता है ये, ठीक है। पास्ट में ऐसा ब्लॉक फील कर रहा था, लेकिन अवेकन हो चुका है। जो होल्ड कर रहा था, जो ब्लॉकेजेस थी, जो एक बाउंड्रीज थी, वो क्लियर हो गई है, ठीक है। जो एक कार्मिक साइकिल चल रही थी इस पर्सन की लाइफ में, वो ब्रेक हो चुकी है रिलेशनशिप को लेकर। जो किसी सर्कल में फंस चुका था, जैसी किसी इनसिक्योरिटी में फंस चुका था, ये इनसिक्योर था, विक्टिम कार्ड प्ले करता था, मतलब कि विक्टिम, ये इसको लगता ही नहीं था ये कुछ किसी के साथ गलत कर रहा है, इसको लगता था मेरे साथ इतना गलत हो चुका है, मैं क्या किसी के साथ गलत करूंगा। इसने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसको मतलब कि उसको फील ही नहीं हुआ इसने कुछ गलत करा है, इसको लगा ही नहीं इसने कुछ इंटेंशनली कि आपके साथ कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा था, नहीं मैं ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मेरे साथ इतना गलत हो चुका है। 24/7 एक विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा है ये, ठीक है। क्योंकि खुद को कितना ब्लॉक, इसने मेंटली भी खुद को ब्लॉक करा हुआ है, खुद की मतलब कि नेगेटिव बाउंड्रीज में इसने अपने अपने आप को रखा हुआ है। ये खुद भी सुकून से नहीं रहा है, ठीक है। इस जैसे आप एक इस पर्सन की तरफ से आप एक कर्मा फेस कर रहे थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ था जहाँ ये चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। खुद को वहां से फ्री नहीं कर पा रहा था, हर चीज होल्ड बैक करना, अपने अंदर रखना और कम्युनिकेट ना करना, बहुत ज्यादा घुटन का शिकार रहना अंदर से, ठीक है। अंदर से अपने आप को इतना होल्ड कर लेना, हर चीज अपने अंदर भर भर के रखना, हर किसी से कोई बात डिस्कस ना करना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है।
क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी है, लेकिन अवेकनिंग आ चुकी है, अवेकन हो चुका है। क्या आपके साथ कन्फेस करना, आपके साथ ओपन अप होना कोई कोई यहाँ पर मतलब कि कोई भी डेंजरस नहीं है, ठीक है। आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप इसकी फीलिंग्स का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसको समझेंगे, आप इसकी फीलिंग्स को वैल्यू देंगे, वर्थ देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे जो ये समझ रहा था, ठीक है। जैसे अब इसको समझ में आ रहा है कि आप एक राइट पर्सन है, ठीक है। इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए लव भी फील कर रहा है, लेकिन इसके लिए ओपन अप होना, कन्फेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा एक एक मुश्किल फेज है इसका। शायद सॉरी बोल दे, आपसे बात करना स्टार्ट कर दे, लेकिन अपने इमोशंस को इतना जल्दी आपके ऊपर कन्फेस ना करे। इसके लिए इमोशनल चीज़ों को मतलब कि एक फ्री होकर कम्युनिकेट करना बहुत एक प्रॉब्लमिस्टिक बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसको फील होती है। इसको लगता है इमोशंस पे बात मत करो, बात करनी है वैसे ही कर लो। इमोशनली कनेक्शन को मत बनाओ, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। एक्शन लेना चाहता है भाई ये, अगर यहाँ पर सेकंड चांस भी चाहता है, एक्शन लेना भी चाहता है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट साइकिल क्लोज हो चुकी है आपकी, कुछ जो पास्ट में आप लोग के बीच साइकिल, हाँ, डेथ एंड द वर्ल्ड एंड डेथ, ठीक है। खत्म हो चुका है, एक फेस खत्म हो चुका है। इस पर्सन की लाइफ में से भी एक फेस खत्म हो रहा है, एक कंप्लीटली सर्कल एंड हो रहा है, और एक एंडिंग हो चुकी है। जो पास्ट नेगेटिव फेस थे, जहाँ ये खुद को ब्लॉक समझता था, जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का शिकार था, मेंटली ब्लॉकेजेस थी, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था, सब कुछ सीक्रेटिव पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन ये सब इसके पास्ट जो है ना, पास्ट वूंड्स थे इसके अंदर, पास्ट इनसिक्योरिटीज थी, सब क्लोज हो रही है, ठीक है। पास्ट कर्मा खत्म हो रहा है, पास्ट साइकिल क्लोज हो रही है। एक्शन लेना चाहता है, चैरियट के साथ यहाँ पर मूवमेंट करना चाहता है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये जानता है रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी का पोटेंशियल रखता है, टेन ऑफ पेंटिकल का पोटेंशियल रखता है ये रिलेशनशिप। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। ये चाहता है आप इस पर्सन के साथ पास की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें, ठीक है। टू ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहता है यहाँ पर एक लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, ठीक है, हील करना। इस रिश्ते को ये पर्सन हील करना चाह रहा है। शायद बहुत स्लो रहा, लेकिन ये सडन कोई आपको मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है, कोई स्टेबिलिटी का ऑफर ये पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकता है। कम्युनिकेशन भाई यहाँ पर हो सकती है, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत ऐसा हो सकता है जैसे स्लो रहे, लेकिन हर्मिट एनर्जी में है ये पर्सन, एक हर्मिट एनर्जी में है। ये सडन, जैसे एक सडन कुछ इस पर्सन को रियलाइज होगा और ये कोई मैसेज और टेक्स्ट आपको कर देगा, ठीक है। उसके अंदर ऐसा हो सकता है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करे, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए पर्सन आपसे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन विश कर रहा है चीज़ों को हील करने की, ये प्रेयर कर रहा है हर चीज़ को फिक्स करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है ये कनेक्शन इस पर्सन की विश है, और ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए ही आया था, ठीक है। ये इमोशनली ऐसा हो सकता है खुलकर, बहुत जितने इमोशंस हो उनको खुलकर मत नहीं रखे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर हाई प्रेस्टेस है, ठीक है। मतलब कि इतना ये आपको इतना अपने इमोशंस के बारे में क्लैरिटी ना दे, ठीक है। ये शायद आपसे कम्युनिकेशन कर ले, आपको पास्ट की चीज़ों के लिए सॉरी बोल दे, लेकिन इसके इसके माइंड में चल रही होगी मैरिज और स्टेबिलिटी, ठीक है। ऐसा हो सकता है मैरिज का प्लान अभी भी थोड़ा सा साइलेंट रख सकता है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप अवेलेबल हैं, क्या आप उसी तरीके से इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते भी हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको आपके साथ मैसेज और टेक्स्ट करके सब चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन टेन ऑफ कॉइंस बिल्कुल मैरिज और कमिटमेंट का माइंड बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हिडन रखेगा जब तक इसको आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी ना मिल जाए। एक्शन ले सकता है, ठीक है। एक्शन ले सकता है, आपकी तरफ कोई मूवमेंट कर सकता है। स्लो बहुत है, कन्फ्यूजन भी बहुत है, होल्ड बैक करने की एक एक बहुत टाइम से एक आदत चलती आ रही है। उस आदत से इस पर्सन को फ्री होना है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाँ, ड्रीम देख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है कि अपनी हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। एक एम्परर लाइक पर्सनैलिटी है, लेकिन ये एक कंट्रोलिंग पर्सन है, ये कंट्रोल करेगा। इसका बाय बर्थ बाय नेचर इस पर्सन का ऐसा है कि होल्ड लेना, कंट्रोल लेना चीज़ों का, ठीक है। स्टेबिलिटी तो देगा आपको, प्रोटेक्शन भी देगा, लेकिन ये कंट्रोल करेगा कम्प्लीटली, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपको छोड़कर गया था, सेकेंड चांस चाहेगा, मांगेगा, और इमोशनली शायद इतना आपको वनरेबल शो ना करे जब तक इसको एक मतलब कि खुद
इसको कंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी कंफर्ट की वजह से ये पर्सन चाह रहा हो कि जब ये कंफर्टेबल फील करे ना, फिर ये आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दे, लेकिन ये चाहेगा आप इसके साथ टीम वर्क करें, ठीक है। ये वो वाला पर्सन नहीं है आप सारा बर्डन इसके ऊपर डाल दें, ये अकेले काम करता रहे, ठीक है। ये अकेले काम नहीं कर सकता, आपके यहाँ पर टीम वर्क करना पड़ेगा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने के लिए भी तैयार होगा, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करता है। आप इसके आपकी और इस पर्सन की मेमोरीज अच्छी हैं, ये पर्सन एक मिसिंग, आपकी याद आती है इस पर्सन को, ठीक है। आप एक वाहिद ऐसे पर्सन है, इस पर्सन को पता है कि आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए, बिना कुछ लिए इस पर्सन से इसके लिए हमेशा अच्छा सोचा है और अच्छा किया है, ठीक है। ये इस बात को जानता है, जो आपसे इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें कनेक्टेड हैं। स्लो रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत स्लो स्लो ये पर्सन आए, लेकिन आएगा, ठीक है। क्लैरिटी लेकर आएगा, लॉजिकल क्लैरिटी लेकर आएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। तो सेकंड चांस बिल्कुल ये पर्सन चाहता है, लेकिन एक स्लो प्रोसेस रह सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको आदत नहीं है इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा ओपन अप होने की, अपने मतलब कि ये आपको मैसेज कर सकता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। ऐसा हो सकता है इमोशनली ओपन अप बात में हो, कुछ स्टेबल ऑफर के साथ हो, और जब भी इमोशनली स्टेबल बहुत इमोशनली कन्वर्जेशन ज़्यादा ना करे, आपको डायरेक्ट एक स्टेबल ऑफर दे दे, मतलब कि आपको ये कह दे कि मैरिज या कमिटमेंट करनी है, या तो ये जो भी है, मतलब कि मतलब ड्राई वाली एनर्जी। ये पर्सन डरता है इमोशनली कनेक्शन से, इमोशनली कनेक्ट होने से, अपने आप को ओपन अप करने से। सामने वाला इसको ऐसा लगता है फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का, ठीक है। सामने वाले को पॉइंट मिल जाएगा, वो आपको यूज़ कर लेगा। और यहाँ तो पास्ट में वैसे ही इस पर्सन ने आपके साथ गलत कर चुका है, कहीं ना कहीं ये भी सोच सकता है कि आप किसी रिवेंज की एनर्जी में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, फिर इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेकंड चांस चाहता है, लेकिन आप इस पर्सन, अब जिसके साथ ये स्टोरी लाइन जाएगी, हाँ, तो ये पर्सन इसी तरीके का है। कुछ इसने पास्ट में जो भी हुआ, इस पर्सन को इसलिए इतना इफेक्ट नहीं करता, उसको ऐसा लगता है खुद विक्टिम रहा है, ठीक है। इसके साथ खुद किसी ने गलत करा है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। फ्री योर सेल्फ, मैंने कहा ना, आप यहाँ पर कुछ ऐसी, आप लोग ऐसे सर्कल में कनेक्ट रहें, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मतलब कि जो कंट्रोल, एक कंट्रोल है ना, वो ख़त्म करना है लाइफ से, ठीक है। देखिए प्लेफुलनेस, ये पर्सन प्लेफुल नहीं होता था आप लोग के पास, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रिस्ट्रिक्टेड रहा है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल करके अपने आप को चलाता रहा है, लेकिन प्लेफुल एनर्जी में कभी नहीं आया। ये पर्सन अब प्लेफुल होना चाहेगा आपके साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस वक्त आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप लोग के बीच कोई सेपरेशन हुआ हो, कम्युनिकेशन बिल्कुल ना हो, ना के बराबर हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको इस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके माइंड में इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि शायद आपको इस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन वेरी सून, कुछ आपकी लाइफ में वेरी सून होने वाला है, ठीक है। कुछ यहाँ पर है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में वेरी सून होने वाला है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज को प्लीज़ लेट गो करें। अगर आप में हैं अभी, अगर आप थोड़ा सा रिजिट हो रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज से अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में चलेंगे तो चीज़ें नहीं चल सकती। पैशनेटिव कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप एक केमिस्ट्री वाला कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप बिल्कुल एक ऐसे तरीके से मिले कि आप जैसे एक न्यू पर्सन, एक न्यू इंसान, ठीक है। रिकंसाइलेशन, आप लोग का रिकंसाइलेशन यहाँ पर स्ट्रांगली हो रहा है। जो भी यहाँ पर रिकंसाइलेशन इस सेपरेशन के बाद सोच रहे थे क्या होगा या नहीं होगा, यस, आप लोग का जवाब है इस कनेक्शन में रिकंसाइलेशन ज़रूर होगा। और ऐसा हो सकता है कि एक इंगेजमेंट वगैरह यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन में या तो इंगेज हो जाएं, कम्युनिकेशन के लिए भी इंगेज करते हैं इस पर्सन, इस यहाँ पर इंगेजमेंट का कार्ड आ सकता है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, दोनों आप एक दूसरे को एक वन पर्सन की तरह आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ का एक वो एक, दिस कुड बी द वन, मतलब कि ये ऐसा पर्सन है, आप इस पर्सन को ही चूज करना चाहते हैं, यही आपके लिए बना है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को बहुत ऑब्सेस्ड करते हैं तो फ्री योर सेल्फ, ये आपके लिए भी है। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, थोड़े से चीज़ों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लेफुलनेस, इस रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस आ रही है, लेकिन ये सेपरेशन बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व कर रहा है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। यहाँ पे रिकंसाइलेशन होगा, लेकिन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप लोग कुछ
कुछ कार्मिक चीज़ें अपने साथ इस रिलेशनशिप में लेकर आ रहे थे जब ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, लेकिन बस ये आपको फ्री करने के लिए है, कंट्रोल नहीं करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? वेरी सून चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट की तरफ जाने वाली हैं। बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है, बहुत अरसा गुजर चुका है, आप लोग कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल लेसन्स रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज़ को लेकर रहे हैं, आपके भी और इस पर्सन के भी, ठीक है? चीज़ों को कंट्रोल मत करें, आप दोनों ही फ्री हो जाएँ, ठीक है? फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री फील कराएँ, अपने आप को कहीं भी किसी भी बाउंड्री में मत रखें, अपने आप को किसी भी रिस्ट्रिक्शन में मत रखें कि आपको इतना ही सब कुछ करना है, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।